किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। आपने जो सुना मैंने वही कहा। आप मेरे इंतजार में अपना वक्त बर्बाद मत करें। एक्सक्यूज मी। था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मीनिंग वो किसी और में इंटरेस्टेड है। जी नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या पता, इन छोटे घरों की लड़कियां ना एक टाइम में तुम जैसे कितने बेवकूफ़ों को फंसा लेती होंगी। आई थिंक यू नीड टू बिहेव नाउ। तो मेरी भी इंसल्ट करी हो और उसकी भी कर रही हो। अगर उसने मुझे फंसाना होता ना तो इनकार ना करती वो। तो फिर अब क्या करें? अब आप लोग उसके घर जाएं और रिश्ता मांगे और बस। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? किसी मेहरबान ने आके। तो बस फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं कल सारा इंतजाम कर लूँगा। मेरे घर पर हम निकाह के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। भाई हमें भी तो पता चले कि अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। दुआ कोई खास बात नहीं है, बस वैसे ही। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ जुनैरा कैसी लगी थी शादी पे? इवेंट कैसा था, सब बताओ ना मुझे। सुनहरा
सुनहरा तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और इवेंट तो इतना शानदार था, इतना जबरदस्त अरेंजमेंट था, डिशेस इतनी ज्यादा, लोग इतने जबरदस्त थे। ठीक है, ओके। तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा फंक्शन। भाई मैंने मान लिया, मैंने नहीं देखा। अच्छा वो बताओ, उन साहबजादे का क्या हुआ जो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे? अरे वो जनाब, उनके बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो तो अपनी माँ और बहन को मुझसे मिलवाने के लिए ले आए। देखो भला, मैंने तो खरी खरी सुना दी। हैं? क्यों? बुरी बात है मेहरू। भाई मैंने कौन सा उसको पहले लिफ्ट करवाई थी जो अपने वो घर वालों को मुझसे मिलाने के लिए ले आया। देखो ना उसकी माँ और बहन मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। और तुम्हें नहीं पता इन हाई क्लास लोगों का, ये लोग हम मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हैं। क्या बात है मैम आपके फलसफों की। अच्छा ये तो बताओ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही थी उस वक्त? कोई खास बात नहीं है दुआ, तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? अब बंदा अकेले में हंस भी नहीं सकता। हंसना तो अच्छा होता है ना सेहत के लिए, तो बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या दिख रहा है? चाय लाई थी तुम्हारे लिए, ठंडी हो गई अब ठंडी चाय मुझे पिलाओगी? जाओ जाके इसको गर्म करो। और अगर कोई बिस्किट निम्को कुछ पड़ा होगा तो वो भी ले आना। जी मेरी मलका आलिया, मैं अभी लाती हूँ। तो फिर क्या कहा अजीजन ने? उसने बताया है कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अच्छा ख़ानदान है, माशाल्लाह लड़का कमाता है। अरे अपनी दुकान है उसकी कपड़े की। पढ़ा लिखा कितना? कमाल करते हैं हाजी साहब। अरे पढ़ाई को क्या करना है, बस ये होना चाहिए कि लड़का अच्छा कमाता खाता हो। नसरीन बेगम, तालीम ही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि हमारी बेटी CSS के पेपर्स की तैयारी कर रही है, तो इसलिए जो रिश्ता है वो तालीम में तो उसके बराबर हो। ऐसी बात है तो आपकी बेटी को नहीं मिलने लगा सही जोड़? ना ना, ऐसी बात नहीं किया करते, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं हाजी साहब? अरे अभी तो बच्चियों की उम्र है, अच्छे से अच्छा रिश्ता आ रहा है। जब उम्र ना रही ना तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम मुझ पर छोड़ो, मैं खुद अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगा। मामा इतनी भी क्या जल्दी थी रिश्ता लेकर जाने की? वो लड़की भी पता नहीं क्या सोचेगी कि इतनी जल्दी अपनी इंसल्ट भूल के मेरे घर आ गए। बेटा तुम्हें अच्छा भला पता तो है, दानियाल के सर पे जब कोई भूत सवार हो जाता है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अब तो ये दुआ करो कि हम जल्दी से लड़की के घर जाएं, उसके घर वाले इनकार कर दें और रिश्ता खत्म हो जाए। और फिर वादे के मुताबिक दानियाल वहीं शादी करेगा जहां मैं चाहूंगी। लेकिन मामा अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर? नहीं करेंगे। तुम्हें याद नहीं उस लड़की ने क्या कहा था? याद तो मुझे है बहुत अच्छी तरह, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा चुप कर जाओ, दानियाल आ रहा है, कहीं कुछ सुन ना ले। बस तुमने यही प्रिटेंड करना है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ भाई, तैयार है? चले? इतने खुश हो, रास्ता आता है उसके घर का? लुबना, उसका एक प्यारा सा अच्छा सा नाम भी है, मेहरुन्निसा कहते हैं उसे। जी अच्छा, मेहरू के घर का रास्ता आता है आपको? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे उसके घर का रास्ता आता है। जुनैरा से लिया होगा ना तुमने उसका एड्रेस? I mean, मेरू का एड्रेस? नहीं, एक रात मैंने उसे घर ड्रॉप किया था। रात को कब? देखा मामा, बनती तो कितनी नेक परवीन है। अच्छा, पहले भाई की पूरी बात तो सुन लो। थैंक यू मामा, थैंक यू। एक्चुअली जुनैरा की मेहंदी वाले दिन देर हो गई थी, उसके पास कन्वेंस नहीं थी, रात बहुत हो चुकी थी, सो आउट ऑफ शिवरली मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। चलो जल्दी करो, एक तो हम बगैर बताए बिन बुलाए मेहमान जा रहे हैं और फिर लेट हो जाए अच्छा नहीं लगता। चलें? मुझे तो वैसे ही इतना ऑकवर्ड लग रहा है इस तरह किसी के घर जाते हुए। माय स्वीट लिटिल सिस्टर, मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती हो तुम? अच्छा भाई चलो अब। चलो
ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो साथ ही चलेंगे उनकी तरफ। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप आ भी जाओ ना, दिल नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग यू। या आई लव यू टू। ठीक है, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। क्या हो मेरी जान, परेशान लग रही हो कुछ? नहीं, परेशान तो नहीं। अच्छा, शाम के लिए परमिशन ले ली ना घर से? बहन को बताया था मैंने, लेकिन फिर भी शाम 7 बजे से पहले पहले घर पहुंचना है। उसकी फिक्र मत करो, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अब खुश? हाँ, आप किससे बात कर रहे थे? किसका फोन था? ये कोई क्लाइंट था, शाम को मीटिंग के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, क्या बात है, शक हो रहा है? बीवी बनी नहीं और शक पहले शुरू? अरे नहीं, आप पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है। बहुत अच्छी बात। और अगर यकीन नहीं भी है तो करना सीख लो, क्योंकि शक मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन एक बीवी होने के नाते कि मेरा हक है कि मैं आप पे शक कर सकूं। मेरे आज मैं इतना खुश हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है आज। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल में एक खौफ सा भी है, कहीं मैं अम्मी और बाबा को अनजाने में दुखी ना कर दूं। कम ऑन मेरू, तुम एक बालिग लड़की हो, अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो, शादी कर सकती हो। और फिर मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम हमेशा के लिए इस बात को तुम्हारे पेरेंट्स से राज रखेंगे। बस मैं अपने घर वालों को मना लूं, उसके बाद मैं और तुम मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। सिंपल। सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जिस तरह आपको लग रहा है। और आपने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। आपके घर में कौन कौन रहता है? क्या करोगी जान के? बहुत जल्द मैं तुम्हें उन सबसे मिलवाने वाला हूँ, समझी तुम? अब तो खुश हो? बस अब जल्दी से अपने चेहरे पर स्माइल से जालो, मुझे तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना है। कैसा लगा हमारा घर? हमारा? और क्या, अब जो चीज जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। अब तुम मेरी बीवी बन जाओ, मेरी लाइफ पार्टनर। मेरी जान माल हर चीज पर तुम्हारा हक होगा। चलो अब देर ना करो, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलो। आ जाओ आओ। अरे आई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं मिसेस जाहिद। मम्मी पापा हैं घर पे? जी बिल्कुल है। तुम मेरू की बहन हो राइट? जी। उन्हीं से मिलना है हमें। अंदर आने का नहीं कहोगे? सॉरी जी जी प्लीज अंदर आइए। हाँ, ये मेरा बेटा दानियाल है और ये मेरी बेटी लुबना।
अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ। आप लोग आके प्लीज़ पहले बैठिए तो आइए। ये मैं ही हूँ? दुल्हन बनने का सपना हर लड़की का अरमान होता है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इस तरह दुल्हन बनूंगी? ना कोई रौनक, ना सहेलियां, ना घर वाले। इस तरह चोरी छुपे। जब अम्मा अब्बा को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने तो कितने ख्वाब सजाए होंगे मेरी शादी के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। अरे कौन था बाहर? अम्मी जी, कुछ लोग आए, मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अरे कौन लोग हैं जिन्हें तुम ड्राइंग रूम में बिठाई हो? हैं? मेहरू का पूछ रहे थे, काफ़ी मौजे सी औरत लग रही थी, तो वो अपने बेटे और बेटी के साथ आए, तो मैंने बिठा दिया वहाँ पर। उठो। जी जी, वो कह रहे थे कि आप दोनों से ही मिलना है। मेरू कब तक आएगी, कुछ पता है? वो 7 बजे तक कह रही थी अम्मी। अरे ये लड़की भी ना। अच्छा सुन, घर में जो कुछ है ना बेटा, अच्छे तरीके से बना के ना वो सब उनके सामने ले आना। और हाँ, चाय अच्छी बनाना, ठीक है? हाँ मुझे याद है, वो खाला ज़किया ना साथ वाली, उनके बेटे अहमद को कह के जो जो काम है चीज़ें वो मंगवा लेना। अच्छा अम्मी जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ये आप हिदायत अब बंद करो। मेरी टोपी ढूंढो, मेहमान आ गए। अरे मैं देती हूँ, यहाँ रखी है मैंने। चलिए आई, जा जल्दी से कर ले। अम्मा जाओ। मैं कैसे दोराहे पर आ खड़ी हुई हूँ। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ मेरे माँ बाप। किसी एक की तो कुर्बानी मुझे देना ही पड़ेगी। अम्मा अब्बा को तो मैं मना लूंगी और वो आज ना कल मान ही जाएंगे, लेकिन शाहनवाज, अगर शाहनवाज मुझसे रूठ गए तो? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपना सब कुछ तो उन्होंने मुझे दे दिया है, और क्या बुरा है कि वो मुझे अपना नाम दे रहे हैं, अपनी इज्जत बना रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ देर हो गई। बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी तो बगैर बताए यूं ही चले आए। एक्चुअली हम आपसे आपकी बेटी मेहरू के लिए बात करने के लिए आए हैं। जुनैरा की शादी हुई थी ना, बस वहीं पे देखा था। हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि हम उसको अपनी बहू बनाएंगे। सो इसी सिलसिले में आ जाना हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड होकर बोले चले जा रही हूँ। अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं। मैं मिसेस जाहिद इंडस्ट्रीज़ का तो नाम सुना होगा ना आपने। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस एम्पायर बनाया, और मेरा बेटा दानियाल इस बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस है। अब ये मेरी बेटी लुबना, इसके हस्बैंड शाहनवाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेहरू नज़र नहीं आ रही। वो ऑफिस से अभी तक नहीं आई। ओह, जॉब करती है? जी हाँ।
अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज यू विश। चले? माशाल्लाह से आपकी 2 बेटियां हैं और बेटियों वालों के लिए फ़र्ज़ अदा करना कितना बड़ा बोझ है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी। ऐसी लड़कियों को ब्याहने के लिए आएगा कौन? चले? जरा ठहरिए। मेहरुल मिसाल वल शफीको दीन 5 लाख रुपए हक मेहर के अवज शाहनवाज वल शाह जमाल के साथ निकाह कबूल है? हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमारा मान रखेगी। हमें आपके बेटे के साथ ये रिश्ता कबूल है। कबूल है। नहीं भाई साहब, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। आप अपनी तसल्ली कर लें, टेक योर टाइम, आराम से आप बता दीजिएगा। मामा जब वो हाँ कर चुके हैं तो इन बातों का क्या मकसद है? दानियाल, तुम नहीं जानते हो, रिश्तों के मामले में जल्दबाजियां अच्छी नहीं होती हैं। और हमने मेहरू से तो पूछा ही नहीं उसकी मर्जी के बारे में। बहन, हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया, और हमारे यहाँ बेटियाँ माँ बाप के फैसलों से इनकार नहीं करती। अरे दुआ, आई जल्दी आओ बेटा, चाय और मिठाई का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं नहीं, आप इन तकल्लुफात में मत पड़े, मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। हाँ? अरे नहीं, ऐसे कैसे? अब आपके साथ रिश्ता जुड़ गया हमारा, खाए पिए बगैर थोड़े ही ना जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अब आप मेरी बीवी हैं और आप पर तमाम हुकूक मुझे हासिल हो चुके हैं, इसलिए मैं जितना चाहूँ देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, इस बात का इल्म तो सिर्फ आपको या मुझे, बाकी सारी दुनिया को तो कुछ नहीं पता ना। उसको पता चल जाएगा, कौन सी बड़ी बात। शाहनवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबा या अम्मी को कुछ पता लग गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। कैसी बातें कर रही? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? सब संभाल लूंगा मैं। जरूरत ही क्या थी इस तरह से छुप कर निकाह करने की? मेहरू, अब हम दोनों एक हैं, हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे मिलकर। हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। बेटा, आपके वालिद साहब नहीं आए? वो आना था उन्होंने अंकल, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं आ सके। तो आप लोग आइएगा ना हमारे घर, चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। एक बात बताओ, तुम खुश हो? बहुत। लग तो नहीं रहा। क्या करूं, डर लग रहा है। आप मर्द हैं, आपके पास इतना पैसा है, और मैं। तुम्हारे पास शाहनवाज है,
और कलम खुद। बस बातें बना रहे हैं आप। मैं तो कुछ लाया था तुम्हारे लिए, भूल गया। आओ दिखाता हूं। कब? आओ। शाबाश। भाई नसरीन बेगम, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेहरू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तुम्हारे शायद इल्म में नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं। यूं समझो कि हमारी बच्ची की तो किस्मत खुल गई। वो सब तो ठीक है हाजी साहब, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा दुआ के बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ी अभी घर में बैठी हुई है और आपने छोटी का रिश्ता तय कर दिया। अरे ये तो सोचते कि हमारी दुआ के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत नेक और साबिर बच्ची है। वो अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश होगी। लेकिन छोटी की शादी के बाद लोग 100 तरह की बातें करेंगे कि बड़ी में जरूर कोई ना कोई खामी होगी, तभी उसकी शादी नहीं हो पाई। ना शुक्री ना करो नसरीन, अल्लाह दुआ का नसीब भी अच्छा करेगा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छे घर में जाएगी। लेकिन कैसे? मेहरू की खूबसूरती देखकर इतने बड़े बड़े रिश्ते हमारे दर पे आ गए और हमारी दुआ, वो तो बेचारी इतनी सादी बच्ची है हमारी। किसने कहा है मेरी दुआ खूबसूरत नहीं, प्यारी नहीं? हम माँ बाप है ना, हमें तो अपनी औलाद अच्छी लगेगी, लेकिन एक बार ये तो सोचें कि दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है और अब माशी तौर पर भी हो जाएगा। आप एक बार अपने फैसले पर सोच ले। कहीं हम दुआ के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? भाई हम कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे। हमारे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं और तुम्हारी इस मंतक पर मैं इतना अच्छा रिश्ता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। वो लो आ गई। आजा बेटा, आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ इधर आ बाबा के पास। शाबाश, मेरा बच्चा आ गया। यहां मेरे पास बैठ। मेरा बच्चा एक बात सच सच बताएगा अपने बाबा को। जी बाबा पूछिए। तुम मेहरू के रिश्ते से खुश हो ना? तुम्हारी अम्मी को लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, कि तुमसे छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहरू की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। मैं सदके अपने बच्चे से। नसरीन बेगम, आपने हमारी इस सादा बच्ची का जवाब सुना है? कितनी समझदारी की बात की है। मुझ पर गई है ये। मैं आई। बेटा मुझे चाय बना के दे जरा जल्दी से। वहां पी थी, वो ठंडी हो गई थी। जी बाबा। ले जनाब, ये देखिए, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी जी बिल्कुल आपके लिए है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे कम। शाहनवाज, ये तो बहुत महंगा होगा। ये नेकलेस क्या चीज है? तुम जो भी कहो तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम बीवी हो मेरी अब। शाहनवाज, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे ना? क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक तो कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स से कब बात करेंगे? बहुत जल्द। शाहनवाज, ये बहुत जल्द कब होगा? मेहरू, तुम्हें पता है कि मैं अगले वीक में यूके जा रहा हूँ। वहां से वापस आऊंगा तो फिर बात कर लूंगा। और आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे?
किस सोच में डूब गए हैं? मुझे बताएं ना, आप कब बात करेंगे अपने घर वालों से? कर लूंगा बात, जल्दी किस बात की है? जल्दी कैसे नहीं है? मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि आपके घर में कौन कौन है। मेरा मतलब आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई। मेरी तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। कुछ खाओगी तुम? आप कुछ खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम कहोगी कि मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ कुछ। क्यों भाई, आपके इस आलीशान घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? और वैसे भी मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है? वो तो दुआ बनाती है, मेरी बड़ी बहन। दुआ? अच्छा नाम है। वो भी देखने में तुम्हारी तरह क्यूट है। हाँ, लेकिन मेरी तरह तो नहीं है ना। मैं तो बस एक ही सिंगल पीस हूँ, द वन एंड ओनली मेहरू शाहनवाज। यस, मेहर निसा शाहनवाज। गुड। मामा, थैंक यू सो मच मामा। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया भाई, आप दोनों वहां पर चले गए। मैं बहुत खुश हूँ मामा, सीरियसली थैंक यू। ना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए दानियाल। व्हाट? मामा, अपनी मर्जी से वहां रिश्ता लेके गई थी ना, अब उन्होंने हाँ कर दिया तो आप कह रही हैं मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। व्हाट इज दिस? यही तो बात है दानियाल। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। दानियाल तुम टेंशन मत लो, जो भी करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। देखो दानियाल, तुम मेरे इकलौते भाई हो और मामा के इकलौते बेटे हो। हम यूं ही तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं कर देंगे ना। हाँ, तो पहले सोचना चाहिए था ना इस बारे में। उसका बाप एक शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है। तो हम क्या इज्जतदार नहीं है? उससे कहीं ज्यादा इज्जतदार खानदान से ताल्लुक है हमारा। और वो शफीक साहब, उनके पास है ही क्या सिर्फ इज्जत के अलावा? वैसे मेहर दुल्हन के रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे पता है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने घर भी तो जाना है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आपको पता तो है कितना वक्त हो गया है। बाबा भी घर आ गए होंगे, आज तो पक्का मेरी शामत है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? आखिर तुम बीवी हो मेरी। शाहनवाज, याद रहे कि अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। वो भी हो जाएगी जब तुम कहो। अच्छा जी, तो ये बात है। तो फिर अभी चले मेरे साथ मेरे बाबा के पास, मेरा हाथ मांगने। हाथ मांगने की क्या जरूरत है? अब तो वो खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। तुम्हें एतराज किस बात पे? पहले ये तो बताओ मुझे, उनके इज्जतदार होने पे या गरीब होने पे? दानियाल बेटा, बात समझने की कोशिश करो। उनका इस तरह से अचानक रिश्ते के लिए मान जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैसे, बाय द वे। देखो, ये जो मिडिल क्लास के इज्जतदार लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी इज्जत पे बड़ा गरूर होता है, ये इतनी आसानी से अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे देते। डू यू गेट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो हमारा ही वेट कर रहे हो कि कब हम आए और वो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ सौंप दे। यू व्हाट मामा, उसकी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई अभी तक और छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया। एंड दैट्स माय कंसर्न। ये चीज तो मुझे परेशान कर रही है। वाओ, आई मीन वाओ मामा, आप इतनी कंजर्वेटिव कब से हो गई हैं? हम उनके घर गए, उन्हें हम पसंद आ गए, उन्होंने हाँ कर दी, बिग डील। देखो दानियाल, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है। ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते।
और वैसे भी अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम पे कौन सा एहसान किया है? हम जैसे इज्जतदार और ख़ानदानी लोग अगर किसी के भी घर जाएंगे तो वो लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। हाँ तो अगर इतने इज्जतदार थे हम तो उधर क्यों गए थे? हमें पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचे या बाद में इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा उस लड़की से निकाह तो नहीं हो गया ना, अभी तो सिर्फ बात हुई है। तुमने तो कहा कि मेरे साथ चले, हम लोग चले गए। अब वो इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन रिश्ते के लिए मान जाएंगे, हाँ कर देंगे, दिस वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। मैं सोच भी नहीं सकती थी। किसी